इस तालाब में 355 सालों से आज भी कैद हैं महादेव। वजह जानकर आप भी दंग रह जाओगे। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं कि जिनके कारणों को जानकर हैरानी होती है कि आखिर इन घटनाओं में सच्चाई है भी या नहीं। पर भारत का इतिहास हो या पूर्वजों की कहानियां, हर एक चीज हमें भारत के रहस्यों से ही मुलाकात करवाती है। भारत जैसी पवित्र भूमि शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। आज आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताएंगे कि जिसे सुनकर आप अचंभित रह जाएंगे। पर उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की घटना है आजमगढ़ में स्थित एक गांव की, जहां पर ऐसा माना जाता है कि गांव के बीचों बीच स्थित एक तालाब में महादेव पिछले 355 सालों से कैद हैं। ये गांव एक ब्राह्मण समाज का है और यहाँ स्थित भोलेनाथ का मंदिर एक टूरिस्ट स्पॉट है। इस गाँव के मंदिर में हजारों की संख्या में लोग हर साल महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हर महाशिवरात्रि को इस गाँव के तालाब में कैद महादेव अपने सभी बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकलते हैं और मंदिर के शिवलिंग में विराजमान हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जब श्रद्धालु उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर महादेव उस गांव के बीचों बीच स्थित इस तालाब में कैद कैसे हुए और क्यों? तो ये घटना कई सालों पहले की है, जब आजमगढ़ में एक ब्राह्मण समाज रहता था और अपने गाँव में सभी नियम रीति रिवाजों से शासन करता था। उस गाँव के एक राजा की बेटी को किसी मछुआरे से प्यार हो गया था। राजा ने अपनी बेटी को समझाने का प्रयास किया, पर उसकी बेटी एक बुद्धिमान और अत्यंत खूबसूरत लड़की थी। उस मछुआरे की सादगी और भोलेपन में कुछ इस तरह वो मोहित हो गई कि उसे अपने पिता या गांव वालों की बातों का कोई असर नहीं होता। राजा की बेटी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी और वो अक्सर महादेव के मंदिर में ही मछुआरे से मिला करती। वो महादेव से हमेशा ये कामना करती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, महादेव आप हम दोनों का साथ मत छोड़िएगा। एक दिन मछुआरे ने राजा की बेटी से कहा कि उसके पिता उन दोनों की शादी को नहीं मानेंगे, तो क्यों न महादेव के मंदिर में ही वो एक दूसरे के बंधन में बंध जाएं। दोनों राजी खुशी महादेव के मंदिर में जाकर शादी करने वाले थे कि पूरे गाँव को इस बात की भनक लग गई और राजा के साथ साथ पूरा गाँव इस शादी के विरोध में आ खड़ा हुआ। राजा ने सभी के समक्ष अपनी बेटी और उस मछुआरे को पास के तालाब में बांधकर फेंक दिया। राजा की बेटी चिल्लाती रही पर किसी ने उसकी जान नहीं बचाई। अंत में उसने महादेव को पुकारा और उसके प्रेम को अमर करने की भीख मांगी। महादेव ने उसकी कामना को पूरा किया और कहा कि अब ये दोनों मेरे अंश हैं। इस गांव ने इसके प्रेम को नहीं अपनाकर और इन्हें मारकर मेरे ही अंश को कैद कर दिया है, इसलिए अब से मैं इस गाँव में नहीं रहूंगा। मेरा स्थान एक कैदी की तरह इस तालाब में है। ऐसा सुनकर सभी गाँव वाले महादेव से ऐसा न करने की विनती करने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और इसी कारण ऐसा माना जाता है कि 355 सालों से महादेव उसी तालाब में एक कैदी की तरह रहते हैं और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही आकर दर्शन देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे वर्ष गांव में सूखे की स्थिति बनी रहती है, पर गांव के बीचों बीच स्थित वो तालाब हमेशा हरा भरा रहता है। पर उस तालाब के पानी को कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि महादेव स्वयं उस तालाब में कैद है। जब महाशिवरात्रि के दिन महादेव उस तालाब से निकलकर गाँव के मंदिर में विराजमान होते हैं तो कुछ दिनों के लिए पूरे गाँव में हरियाली आ जाती है और वहीं कुछ 2-3 दिन उस गाँव को उसकी खोई हुई खुशी को वापस लाती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी कोशिश नहीं किया महादेव को उस तालाब से कैद से छुड़वाने की, पर महादेव ने जब ठान लिया तो ब्रह्मलोक से लेकर बड़े बड़े देवी देवता भी हार मान जाते हैं। ये तो फिर एक गांव ही है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।